ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की बाद की जो हिंसा है उसको ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में एक प्रयोग करने के लिए खेला दिवस का फैसला किया है। उनको लगता है कि जो खेला होवे का नारा उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया था, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसको वो ये सोच रही हैं कि इसी तरह पूरे देश में किया जाए तो शायद उनको वहां भी सरकार बनाने का मौका मिल जाए। तो ममता बनर्जी ने 16 अगस्त के दिन यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में और कई राज्यों में यह घोषणा की है कि हम खेला दिवस करेंगे, यानी खेला दिवस मनाया जाएगा। इस पर आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने याद दिलाया कि ममता बनर्जी ने आखिरकार 16 अगस्त का दिन क्यों चुना है, क्योंकि 16 अगस्त का दिन वो दिवस था जिसमें कलकत्ता के अंदर देश की आज़ादी के समय 1946 में, यानी देश आज़ाद 47 में हुआ है, उसके एक साल पहले मुस्लिम लीग के तत्वाधान में डायरेक्ट एक्शन हुआ था और हिंसा हुई थी बड़े पैमाने पर। 5000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। इसी के बाद मुस्लिम लीग ब्लैकमेल करने में कामयाब रही और देश को बंटवारा करवा दिया। यानी 1946 में 16 अगस्त के दिन जो कलकत्ता की हिंसा हुई उसको एक ट्रेलर मान लिया गया और यह कहा गया इस तरह की हिंसा पूरे देश में होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर जहां जहां मुसलमान थे वहां वहां उनके मेंबर थे और उन्होंने ये धमकी दी। उसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में जितने मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे उन्होंने जगह जगह जहां जहां वोट कराया, ये तय कर दिया कि देश का बंटवारा हम चाहते हैं और इसके बाद देश का बंटवारा हुआ। तो आपको बताएं, ममता बनर्जी उस 16 अगस्त को इसलिए खेला दिवस के रूप में मनाना चाहती है ताकि उस हिंसा की याद लोगों को दिलाई जा सके कि आज भी इस देश के अंदर वैसे ही लोग अभी भी जिंदा हैं जो उस समय देश का बंटवारा चाहते थे। आज भी उनकी औलादें यहां रह गई, लेकिन कुछ पार्टियों के नाम बदल गए, काम वही हैं, लोग वही हैं। ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, नाम उसका तृणमूल कांग्रेस भले ही है, लेकिन उसके जितने भी कारनामे आप देखिए पश्चिम बंगाल में, वो वही कारनामे हैं जो मुस्लिम लीग के हुआ करते थे। आज की डेट में पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को चुन चुन कर कत्लेआम किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार, हिंसा, जितने काम हुए जिनकी शिकायत ये जो है मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, इन SC ST आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के पास पहुंची है, वो बताती है कि किस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और वो है हिंदू। इसी तरह जो लोग ये हिंसा करने वाले हैं वो कौन है? तो वो हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी। ये बांग्लादेशी घुसपैठ करने वाले लोग ये इस हिंसा को अंजाम देने में हर जगह इनका नाम आया है। इसका मतलब यह है कि जो मुस्लिम लीग के लोग उस समय सोचते थे कि हम देश का बंटवारा करा लें, लेकिन हुआ ये कि बंटवारा भी हुआ और वो यहां रह भी गए। पाकिस्तान भी ले लिया, पाकिस्तान भी लिया, लेकिन हिंदुस्तान फिर से लेंगे, एक बार फिर बंटवारा कराएंगे, वो दिमाग में रखते हुए वो भारत में रह गए। फर्जी नारे दिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई भाई के। लेकिन आज हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा है, चुनाव के जीतने के बाद ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बन गई, उसके बाद जो हिंसा हुई है उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की चीज दिखाई दे रही है क्या? हिंदुओं की महिलाओं के बच्चियों के साथ रेप, ये क्यों किए जा रहे हैं? उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था? उन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था? वो किसी पार्टी की थी भी नहीं, फिर भी उनके साथ रेप, सेम वैसा ही जैसा 1947 के बंटवारे के टाइम हुआ। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम। ये घटनाएं ये दोहराए जाने लगी हैं, चाहे वो थोड़े ही एरिया में क्यों ना हो, और पश्चिम बंगाल में ये घटना दोहराई गई। और ये देखा गया है कि जहां ये मुस्लिम लीग की विचारधारा के लोग 30% से ऊपर हुए हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में, फिर उन्हीं की चलती है, फिर वो अपनी ही चलाते हैं, क्योंकि वो तो इकट्ठे हैं। और उनके इकट्ठे होने के पीछे ये 1947 में भी था और आज भी है कि पूरी कांग्रेस खड़ी है, और अब तो तृणमूल कांग्रेस के नाम पे मुस्लिम लीग है,
वो खड़ी है, इसी तरह कम्युनिस्ट खड़े हैं, लिबरल्स उनके साथ खड़े हैं। उस समय भी ऐसा था कि सरदार पटेल नहीं चाहते थे बंटवारा हो, लेकिन उस समय भी गांधी थे जो बंटवारा में सहमत हो गए और बंटवारा करा, पैसे भी दिलवाए पाकिस्तान को। आज के हालात भी आप देखिए लगभग ऐसे ही दिखाई देंगे आपको। आज सरदार पटेल नहीं है, लेकिन उन्हीं के राज्य से आने वाले आज नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन इसी तरह जैसे गांधी जी थे, बेचारा बेचारा बताकर सारी सब्सिडी, सारा पैसा दिलवाया 55 करोड़। आज की डेट में वो गांधी परिवार, वो लिबरल्स, वो वामपंथी, वो मीडिया, सारा है और उनकी एक ही विचारधारा, ये तो विचारें हैं, ये तो अल्पसंख्यक हैं, इनको मदद करो। तो ये देश की व्यवस्था, देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी? एक हिंदू परिवार में किसी ने जन्म ले लिया और वो झोपड़ी में रहता है, तन पे कपड़ा नहीं है, वो गरीब है, ये तो सरकार की स्कीम चल रही है, फ्री में राशन मिलता है, बाकी नहीं है। इन सबको कोई देखने वाला नहीं है, वही पुराना ढर्रा चलता आ रहा है देश की आज़ादी के बाद से। और अगर कोई अश्वनी उपाध्याय जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील इन कानूनों को बदलने की बात करते हैं और समान नागरिक संहिता, समान कानून की बात करते हैं, तो उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ये हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये सारा मीडिया, वो सारे लिबरल इस तरह के लोगों को सहन ही नहीं करेंगे। कोई देश हित की बात करेगा उसको इसी तरह विरोध करेंगे, उसको जेल में डलवाएंगे। जब तक जेल नहीं जाएगा मीडिया में चलाएंगे। और जो खेला होवे का नारा लगा रही है टीएमसी, जो चला रही है ममता बनर्जी, इन पर कोई चर्चा नहीं करेगा। कोई ये नहीं पूछता ममता बनर्जी 16 अगस्त को आखिरकार था क्या। बीजेपी ने कहा 16 अगस्त के दिन एक और भयानक घटना हुई थी, और वो ये थी कि कलकत्ता के अंदर एक फुटबॉल मैच था और उस मैच में भगदड़ मची, बहुत सारे लोग मारे गए। हम उनकी याद में 16 अगस्त को फुटबॉल का मैच कराएंगे। खेल का दूसरा रूप है। लेकिन ममता बनर्जी के दिमाग में जो खेला चल रहा है, जिसको वो कह रही है कि मैं पूरे देश में करूंगी, क्या? सत्ता पाने के लिए। और सत्ता पाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है जैसे 1920 में शुरू हुआ था मुस्लिम लीग का ड्रामा, कि सत्ता पाने के लिए उन्होंने पूरे देश में एक जनमत संग्रह के नाम पर जिस तरह का वोटिंग और माहौल खड़ा किया, जगह जगह प्रदर्शन कराए। उस समय भारत के लोगों को यह दबाव बनाने के लिए उन्होंने काम किया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ है, लेकिन 1920 यानी 25 साल पहले पटकथा लिखी गई कि पूरे देश में प्रदर्शन करने, धरने करने, ताकि हम अलग देश बंटवा सकें। ठीक इसी तर्ज पर आज ममता बनर्जी सोचती है कि आज आंदोलन शुरू करेंगे, आज खेला होवे के नाम पर हम जगह जगह भीड़ इकट्ठी करेंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पक्ष लेंगे, उनको सुविधाएं देंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी और आगे आने वाले 5-7 साल में ये 40 करोड़ जो आबादी है ये 60 करोड़ पहुंच जाएगी। 5 साल में ये 60 करोड़ पहुंच जाएगी। वोट देने का अधिकार इनको मिलेगा। फर्जी वोटर कार्ड बनाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कैसे पकड़ोगे? जब सरकारें मिल जाएंगी, सरकारी अधिकारी मिल जाएंगे, उनको बांग्लादेश की सीमा पार कराकर आप बढ़िया सा रहने का इंतजाम करोगे, उनके सारे दस्तावेज बनाओगे, कैसे पकड़े जाएंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब फर्जी। लेकिन जब सरकार की मोहर लग गई तो असली कैसे खोजोगे? असम में यही दिक्कत है। असम में एनपीआर कराया जा रहा था, एनपीआर के दौरान में देखा कि ये तो सब फर्जीवाड़ा कर चुके, क्योंकि पहले की जो कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने उन घुसपैठियों को सारी सुविधा दी, सब दस्तावेज बना दिए। तो सरकार का माथा ठनका कि यार जिसके खिलाफ आप सीए लागू करोगे ये तो सब फर्जी कागज लिए बैठे हैं, तो दूसरा कुछ करना पड़े ताकि इनकी पहचान हो सके। और इसलिए सरकार को सीए लागू करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है कांग्रेसियों के द्वारा मिलकर और तृणमूल कांग्रेस के नाम पर जो आज सत्ता में है ऐसी मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा, ये सब फैसिलिटेट कर दिए गए हैं। और इसलिए मोदी जी अब दोबारा दिमाग लगा रहे हैं कि आखिरकार करा क्या जाए। लेकिन इतना तय है कि यदि जल्दी ही इस पर कोई केंद्र सरकार ने फैसला नहीं किया तो ये ममता बनर्जी का खेला होवे आज वही है जो मोहम्मद अली जिन्ना का 1946 के आसपास शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जगह
अब जिन्न आ गया है, जिन्ना हट गया है, और वो जो जिन्न है ये भारत के अंदर जगह जगह पूरे भारत में ये फिर से एक आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इस जिन्न में कुछ शामिल लोग जो हैं वो फिर से इस देश को बांटना चाहते हैं और इस बार फिर से धर्म के नाम पर इस देश में फिर से एक और बंटवारे की बात करने में लगे हुए हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये खेला होबे इसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना चाहिए कि जिसको वो फुटबॉल का गेम समझ रहे हैं वो गेम नहीं है। इसी तरह 1920 के आसपास जब आंदोलन शुरू हुए थे ना, ये तो मुस्लिम लीग एक राजनीतिक दल है, क्या हो गया, एक पार्टी ये एक पार्टी ये। तो हालत क्या हुई थी कि जो हिंदू महासभा थी उसका तो हश्र क्या हुआ हमें पता है, एक भी सीट नहीं आई थी और देश बट गया। जिसको लोग कांग्रेस समझते रहे कि ये देश की आजादी के लिए लड़ाई करी है, एक पाकिस्तान बट गया है, एक हिंदुस्तान रह गया है। उसी कांग्रेस ने हिंदुस्तान का नाम बदल दिया, हिंदुस्तान को भारत, कभी इंडिया, कभी कुछ और कहा और साजिशन हमें किताबों में भी नहीं पढ़ाया गया और धीरे धीरे लोग भूलने लगे कि एक पाकिस्तान बना है तो ये हिंदुस्तान है। तो उन्हीं लोगों ने इस हिंदुस्तान को हिंदू के रहने का स्थान और हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ी साजिश थी। और ये सवाल आज के कांग्रेसी खानदानियों से पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जब वो पाकिस्तान है तो ये हिंदुस्तान क्यों नहीं। और इसलिए मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, इसके लिए एक अभियान चलाओ कि पूरे देश में एक अभियान चले कि भारत इंडिया इसका नाम बदलकर इसका नाम होना चाहिए हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र है, तो ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि इसका बंटवारा हुआ ही इस बिना पे था। जब बंटवारे की जिरह हो रही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना और सारे मुस्लिम लीग नेताओं ने यह कहा कि हमारा इन हिंदुओं से कोई मेल नहीं है, ना धर्म का ना संस्कृति का, इसलिए हमें अलग दे दो, इन्हें अलग दे दो। लेकिन दुर्भाग्य से आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, जिसको बनाने के लिए मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। मोदी जी विकास में लगे हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी काम है, वरना ममता बनर्जी खेला हुए के बहाने पूरे देश को एक बार फिर से बंटवारे की तरफ और जलाने की तरफ और हिंसा की तरफ लेकर जाएगी। पश्चिम बंगाल का वो जो उनका एक प्रयोग है उसको वो पूरे भारत में लागू करना चाहती हैं, ये उनकी बातों से क्लियर हो गया है। वंदे मातरम।